मथुरा में इस वक्त हलचल है और ये हलचल कोई सियासी हलचल नहीं बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व वाले मामले को लेकर मथुरा में न्यायालय ने शाही ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। बता दें कि हिंदू सेना के दावे के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर यहां भी वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है। साथ ही अमीन को इससे पहले संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने का निर्देश जारी किया है। वादी के अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे के मुताबिक दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने 8 दिसंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में एक दावा किया था। इस दावे में कहा गया था कि औरंगजेब की तरफ से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर ईदगाह बनाकर तैयार किया गया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट के सामने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास पेश किया। साथ ही उन्होंने साल 1967 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी रद्द किए जाने की मांग की है। अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि कोर्ट ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली, जिसके बाद अमीन द्वारा सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए। भगवान बालकृष्ण की तरफ से हमने मुकदमा दाखिल किया सिविल सीनियर डिवीजन में, जो कि ट्रांसफर होकर सिविल सीनियर नंबर 3 में पहुंचा। इसमें हमने अपनी डिमांड करी, 3 डिमांड करी कि जो ठाकुर जी की 5000 साल पुरानी जो जगह थी 13.37 एकड़, जिसमें कि अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण करा दिया गया। इसमें काफ़ी समय पूर्व 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें कि ट्रस्ट के अलावा एक सोसाइटी गठन की गई थी मैनेजमेंट को संभालने के लिए। उनके द्वारा एक समझौता कर दिया गया 68 में, जो कि अवैध था। हमने उसको अवैध शून्य घोषित कराने की सर्वप्रथम रखी है कि वो ट्रस्ट की जगह थी, ट्रस्ट का ही सारा मामला था, ट्रस्ट ही संपत्ति की मालिक थी, सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं था उसको कंप्रोमाइज़ को समझौते को करने का। सर्वप्रथम उनको शून्य घोषित करने के लिए कहा। और जो अवैध रूप से शाही ईदगाह का जो निर्माण करा गया है हमारी 13.7 एकड़ ठाकुर जी की भूमि में, उसको विस्मार करके हमारे पोजीशन में दिलाने के लिए हमने उसमें कहा गया। तीसरी हमने मांगी दौरान वाद किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण अन्य कोई भी इसमें ना हो संपत्ति में, इस चीज को भी हमने वहाँ रखा गया। बता दें कि इससे पहले भी करीब आधा दर्जन से ज्यादा वादी सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह के कोर्ट में इसी मांग को सामने रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उन याचिकाओं पर किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं हो सका है। इसके साथ ही अधिवक्ता महेंद्र प्रताप, जिन्होंने शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वे कराने के बाद सबसे पहले दायर कर रखा है, उन्होंने न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय के आदेश का स्वागत किया है, उसे बहुत बड़ी जीत बताया है। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है, ये 13.37 एकड़ जमीन का मामला है। 13.37 एकड़ जो ज़मीन है ये हिंदू पक्षकारों की ज़मीन है। अगर रेवेन्यू दृष्टि से देखेंगे तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम है, हिंदू पक्षकारों के नाम है। लेकिन 1967 में एक केस डाला गया और 1967 का वो केस 1968 में कंप्रोमाइज़ करा लिया गया। उसमें जन्मभूमि के एक व्यक्ति ने जाके कंप्रोमाइज़ कर दिया और उसको इनको 2.5 एकड़ ज़मीन दे दी गई। तो उस व्यक्ति को कोई अधिकार ही नहीं था इनको प्रॉपर्टी देने का। भाई एक ही प्रॉपर्टी को भी प्रॉपर्टी कैसे दे सकता है? प्रॉपर्टी थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर और कंप्रोमाइज़ करने वाली व्यक्ति था श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान का। तो इस तरह से एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र के तहत मुस्लिम पक्षकारों को ये ज़मीन दी गई। तो हमने 1968 के उसी कंप्रोमाइज़ को चैलेंज किया और हमने कहा कि इस व्यक्ति ने जिसने भी ये कंप्रोमाइज़ किया उसे अधिकार ही नहीं था करने का, तो हमने उसको चैलेंज किया। वहीं शाही ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने कहा कि अमीन सर्वे की बात अदालत की तरफ से कही गई है, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी सामने आई है, लिहाजा विष्णु गुप्ता ने क्या तथ्य अदालत के सामने रखे हैं और किस आधार पर अमीन सर्वे की बात हुई है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए ऐसा है, आज सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा कि सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि अमीन महोदय अपनी रिपोर्ट पेश करें। तो बड़ी हैरानी आश्चर्य इस बात का है कि जहां 15 मुकदमे लगभग चल रहे हैं, सीनियर डिवीजन सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में चल रहे हैं, तमाम और अदालतों में चल रहे हैं, किसी भी न्यायालय द्वारा अभी तक ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। सबसे पहले प्रतिवादी पक्ष को, रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी होता है, वो नोटिस पे वहाँ पहुँचते हैं, अपने पक्ष रखते हैं, उसको सुनने के पश्चात कोई निर्णय होना चाहिए। यहाँ बड़े आश्चर्य की बात और बड़े हैरानी की बात इसलिए है कि 8 दिसंबर को ही तो दावा दायर होता है और 8 दिसंबर को अमीन रिपोर्ट के लिए आदेश जारी हो जाता है। नियम से ये लीगल आर्डर है, असंवैधानिक आर्डर है। यहाँ पे पहले प्रतिवादी गण जो आपने प्रतिवादी बनाए हैं उनको पहले आपको नोटिस जारी करने चाहिए थे। अगर हम लोग नहीं पहुँचते
तब ये आदेश होता। और जहाँ 15 मैंने बताया लगभग 15 मुकदमे चल रहे हैं, मथुरा जनपद की सबसे बड़ी न्यायालय है जिला जज साहब, उनके यहाँ भी कई 92 CPC का बाद दायर हुआ, रिवीजन दायर हुए, टीए दायर हुई, उन्होंने भी बिना नोटिस जारी किए हुए और जब तक तामील नहीं हो गई तब तक उन्होंने इस केस की सुनवाई नहीं की। तो माननीय न्यायालय ने अत्यधिक जल्दबाजी में, और लगता है ऐसा है कि वादी पक्ष द्वारा कुछ फैक्टों को छुपाकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। काशी के बाद अब मथुरा में भी हलचल तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस मामले का हल कब और क्या कुछ निकलता है। मथुरा से मदन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।